कोरोना की दूसरी लहर लगातार अपना कहर बरपा रही है, जिसे देखते हुए अब सरकार और प्रशासन सख्ती के मूड में आ गए हैं। इसी को देखते हुए सरकार लगातार इंतजाम कर रही है। इसी कड़ी में जोधपुर के डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल चैम्बर को कोरोना वायरस से निपटने के लिए वॉर रूम का नाम दिया गया है और सभी वरिष्ठ अधिकारी और मेडिकल कॉलेज से संबंधित अधिकारी यहीं बैठकर किसी भी अस्पताल में आने वाली समस्या का निस्तारण कर रहे हैं। साथ ही साथ कोरोना वायरस को लेकर अस्पतालों की व्यवस्था से लेकर टेस्टिंग के अलावा वैक्सीनेशन को लेकर भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर जीएल मीणा के चैम्बर में स्थापित किए गए इस वॉर रूम में विषय विशेष के अलावा वरिष्ठ अधिकारी सुबह से लेकर रात तक मौजूद रहते हैं और मेडिकल कॉलेज के अधीन आने वाले सभी अस्पतालों में कोरोना वायरस के मरीजों से संबंधित आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाने के साथ साथ व्यापक व्यवस्थाओं के सुधार के लिए भी मंथन करते हैं। सुबह से शाम तक अस्पतालों की व्यवस्थाएं, आईसीयू, सीसीयू, कोरोना वायरस की ओपीडी से लेकर तमाम व्यवस्थाओं का मंथन यहाँ पर किया जाता है। अभी आप अचानक आए, आपके सामने हमारी टीम, वार रूम वाली टीम बैठी थी, सभी डिपार्टमेंट के। इसी मैटर के बारे में डिस्कशन चल रहा था कि कोविड को देखते हुए नॉन कोविड का प्रॉपर मैनेजमेंट, पब्लिक को बेनिफिट मिले और कोविड को पूरा कंट्रोल किया जाए। कोविड कंट्रोल में तो आप लोगों का सहयोग हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि कोविड कंट्रोल प्रिकॉशन से होएगी और ये प्रिकॉशन आपके माध्यम से ही पब्लिक को अवेयर किया जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। और हम चाहते हैं कि हॉस्पिटल में मरीज के रिश्तेदार लिमिटेड आए हैं, अननेसेसरी कोई भी हॉस्पिटल में एंट्री नहीं करें, ताकि हॉस्पिटल कम हो तो वैसे इनडायरेक्टली कंट्रोल हो जाए। राजस्थान के अन्य जिलों की तरह सूर्यनगरी जोधपुर में भी कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसे देखते हुए सरकार के साथ साथ यहाँ का प्रशासन भी एक्टिव हो चुका है। बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से टीमों का गठन किया गया है, जो कि बाजारों में जाकर निरीक्षण कर रही है और बिना मास्क के लोगों के चालान काटे जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज जिला प्रशासन की टीम, नगर निगम की टीम और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से झालामड़, भगत की कोठी तक विभिन्न दुकानों पर जाकर बिना मास्क पहने दुकानदारों के चालान काटे, लेकिन वहीं पर दुकानदारों की तरफ से इन चालानों का विरोध किया गया। अरे मैं दुकान पे अकेला बैठा था, मास्क साइड में मेरे टेबल पे रखा था। आए ये भाई लोग और बोले ना आपने मास्क नहीं लगा रखा, अकेले मैं दुकान पे बैठा हूँ, क्यों मास्क लगाऊँ। खोल के मेरे पास रखा, सैनिटाइजर की बोतल पड़ी है, कोई आता है करवाता हूँ, फिर बात करता हूँ, लगा के मास्क लगा के बात करता हूँ। अकेले बैठे फिर भी बिल्कुल अकेले बैठे था मैं, और इन्होंने ये मतलब है कि चालान काट दिया 200 रुपये का सुबह सुबह। कितनी देर पहले निकाल रहा था। वहीं जब दुकानदारों की समस्या को लेकर अधिकारियों से बातचीत की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। नगर निगम की टीम और पुलिस की टीम मेरे नेतृत्व में हमने जो रिक्तिया बेरुजी चौराहे से लेकर के झालामंड चौराहे तक बीच में जितनी भी दुकानें हैं उन सबको चेक किया है, और जो कोविड-19 की गाइडलाइन है उसका उल्लंघन कर रहे थे उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की है। स्कूलों को भी हमने चेक किया है। कुछ स्कूलों में हालांकि संख्या के हिसाब से तो ठीक थे, लेकिन कई जगह मास्क वगैरह नहीं है तो उनके भी हमने कार्रवाई की है। नहीं, आसपास में कोई है तब है, अकेला है तो भी वो संक्रमित तो हो सकता है। भाई ये शहर है, कोई गांव तो है नहीं कि थोड़ी देर में कोई नज़दीक व्यक्ति आएगा तो उसको वो संक्रमित कर सकता है। इसलिए वो अपनी सावधानी तो रखे, शहर में बैठा है तो दूसरे लोगों को दिक्कत नहीं हो, उनको संक्रमित नहीं करे, इसलिए ध्यान रखना जरूरी है। आपको बता दें कि जब से कोरोना अपने पैर पसारने लगा है तब से ही नगर निगम की टीमें अंधाधुंध वसूली करने में लगी हुई हैं। चाहे वो दुकानदार हो या फिर ठेला चालक या फिर कोई मजदूर हो, हर किसी से 200 रुपए की रसीद कटवाई जा रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ लोगों को भी कोरोना वायरस की गंभीरता को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ये एक बड़ी चिंता का विषय है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जोधपुर से जितेंद्र बूढ़ी की रिपोर्ट।